महाराष्ट्र में रविवार को हुए सियासी ड्रामे में एनसीपी नेता अजीत पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार के इस कदम को एनसीपी मुखिया शरद पवार ने धोखा बताया। जब शरद पवार अपने भतीजे के इस कदम को धोखा बता रहे थे तो हमें साल 1978 की वो घटना याद आ रही थी। वो घटना महाराष्ट्र की सियासत में ही हुई थी और इसके मुखिया शरद पवार ही थे। और दिलचस्प बात यह है कि तब शरद पवार को धोखेबाज कहा गया था। तो आखिर क्या थी महाराष्ट्र की वो घटना, देखिए इस वीडियो में। राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार सहित कुछ नेता रविवार को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत पवार के इस कदम ने 1978 में हुए उस राजनीतिक घटनाक्रम की यादें ताजा कर दी, जब शरद पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। शरद पवार लगभग 45 साल पहले कांग्रेस से बगावत करते हुए 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। इसके चलते वसंत दादा पाटिल की सरकार गिर गई थी। पवार ने 18 जुलाई 1978 को प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे। जानकारों ने बताया कि 1978 में विधानमंडल सत्र चल रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री नासिक राव त्रिपुरे ने मुख्यमंत्री पाटिल को उद्योग मंत्री पवार से उनकी सरकार को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। तब वसंत दादा ने त्रिपुरे को जवाब दिया कि शरद अभी मुझसे मिले थे, और उसी दिन बाद में वसंत दादा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों घटनाओं की समानता यहीं पर खत्म नहीं होती। शरद पवार जिस तरह कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं गोविंदराव आदिक और सुशील कुमार शिंदे को अपने साथ लेकर गए थे, उसी तरह से अजीत पवार भी दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल को अपने साथ लेकर गए हैं। दिलीप वलसे पाटिल और भुजबल को पवार का वफादार माना जाता रहा है। बहरहाल अब देखना यही है महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है।